बईगर और हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर से राम राम। और फिलहाल आप एक ऐसी न्यूज भाई सोनू दलाल ने अभी कुछ टाइम पहले वीडियो देखी थी, वो न्यूज कवर करी है। बनभोरी गांव में पिछले कुछ टाइम तक 4 घर में चोरी हुई थी और उसके साथ साथ फिर हमारे गांव कोत कलां के 2 भाई वहाँ काफ़ी टाइम तक बिजली की दुकान करे थे। वो सामान बिजली के जो उपकरण पंखे इत्यादि जो मतलब वहाँ पर किसी का पंखा में दिक्कत हो जल्दी तो वो सामान मरम्मत का काम कराया करते। तो उनकी दुकान में भी चोरी हुई है और आज वो चोर अभी कुछ टाइम पहले पकड़ा गया गांव वालों की मदद से। और एक ताई जी है, उन्होंने वो पहचान लिया और गांव वाला ने बहुत इस जो चोरी की वारदात होने पर गांव वाले सतर्क हुए, जगह जगह पहरा उन्होंने शुरू कराया। और एक भाई ने वो स्कूटी पहचान ली, उस भाई ने फिर इनके पास फ़ोन कर दिया जो दुकान कर रहे हैं अपना गांव कोतकला वाले, और फिर उनको उसको पकड़ लिया। अभी वो बनभोरी गांव में 112 को समर्पित कर दिया गया था, सौंप दिया था। और एसएचओ साहब और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी वहां पर बुलाए गए थे और सरपंच की देख रेख में ये कहा गया था कि सरपंच की देख रेख में वो उसको अरेस्ट करके ले जाएंगे। पुलिस वालों का जो कौन कौन है और उसके साथ अगली कार्रवाई की रहेगी उनका रिकॉर्ड भी उन्होंने रख लिया गांव वालों ने। तो इस मामला में देखो, वो भाई वैसे तो कह रहे हैं मैं कभी तो कह रहे हैं मैं बहादुरगढ़ का रहने वाला हूँ, अभी नरवाना कुछ टाइम पहले आया था। 1-2 भाई आगे उसने बयान दिए हैं कि मैं तो 14-15 साल तक नरवाना रहूँ। उनकी उसने उससे पूछने की कोशिश करी कि किस जगह पर रहा है, उस जगह का नाम बता दे। तो जितने ने भी पूछा उसने सब तई अलग अलग जवाब दिया, यानी कि उसका, और उसने पैसे देने की भी कोशिश करी। अब मतलब पैसे दे के इस मामला ने कहीं ना कहीं मतलब शांत करवा दूँ। ताई भी कहती एक बार ये पीछे दे के वो कर रहा था, तो मैंने भी कहा कि भाई मतलब ये जो सामान ले रहा तो इसका दे दो, बोले वो तो खाया पिया मैं बेच के और दवा दूंगा नया। फिर उसकी स्कूटी की भी तलाशी ले गई। तो हमारे गांव वाले जो दुकानदार हैं, जो मिस्त्री हैं, उन्होंने अपने वो रस्सी जो उसने यूज कर रखी है उसकी उसमें स्कूटी में तो मिली, वो रस्सी भी उन्होंने पहचान ली। और जो डोरी थी काफ़ी मात्रा में, वो डोरी भी उन्होंने पहचान ली कि भाई हमारी है दुकान की डोरी। और उसका वो चोर उसका इसके जरिए तक उस चोर तक पहुंचा जाए इसके जिसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रखा है बनभोरी गांव में। ये एक दूसरे तक जुड़े तो तार तो मिलेंगे। गले जना पिस्टना की भी उसने मतलब वो इकट्ठे कर रखा है। तो दिन में किसी न किसी बहाना था यार। देखो अब तो सारे रास्ते एक गांव से दूसरे गांव तक आने जाने के जितने भी रास्ते सारे पक्के हो रहे हैं, सारे सड़क हैं। तो इस तरह के जो चोर हैं वो एक गांव से दूसरे गांव में आते जाते वक्त मतलब इस तरह चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए वो चीज़ निकाले हैं। दिन में देख लें कि इस रास्ता पे इस जगह इस कोठा में ये चीज़ धरी है, वो चीज़ धरी है। इसलिए सबसे पहला तो यदि आपने अपना खेत में कौन जान व्यक्ति लगे आसपास के क्षेत्र में, चाहे दूसरा का खेत में भी हो, जनो लागे नहीं गांव का को नहीं, तो उससे पूछताछ करो कौन है भाई, कहाँ पे है। जब खेती नहीं बो रहे तो आसपास साइड तेरा को खेत नहीं बो रहा, खेत का पड़ोसी नहीं, तो पूरे तेरा काम के। इस तरह की चौकसी बरतनी पड़ेगी क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे मदनेड़ी गांव है, अपना गांव कोचकला में भी डोरी 1-2 भाई का मेरे पास फ़ोन भी आया था, खेत में तो उक्का भी और काफ़ी सामान जो उसने किसी आगे जिक्र भी नहीं किया। इन्वर्टर लग उठा लिए, बैटरी लग उठा लिए होगा।
तो जो पकड़े जावा तो उसके बाद फिर ये सबकी में कबूल ले। इस तरह की चौकसी बरतांगे तो कहीं ना कहीं सामान अपना सुरक्षित रहेगा। और पुलिस प्रशासन तभी उम्मीद है इस मामला में। तो देखो बनभोरी गांव ने इकट्ठा होकर ये चोर पकड़ के पुलिस प्रशासन को दिया। उनका तो उन्होंने तो मतलब यही आरोप लगाया कि पुलिस इस मामला में सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। देखो पुलिस कार्रवाई पे तो लग रही, हाँ गांव वालों ने पहले ये यूँ उपलब्ध हो गया, चलो वो भी किसी न किसी जरिए से उस चोर तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ रास्ता का इंतजाम तो होया। अब ये पुलिस से इसको इस पे पूछताछ करेगी तो उसका ये बताया जाए कि भी इसने किस किस जगह हाथ साफ किया है, यूँ भी कुछ न कुछ तो बता होगा। तो देखो इस तक के कुछ परिणाम रहा है। उसके साथ साथ आप सबसे निवेदन है वह अपने गांव में एक तो खेतों में ज़्यादातर कीमती सामान न छोड़ने। अपने गांव में और एक गांव ग्राम पंचायत का मेरा निवेदन है कि वो गांव में जितने भी एंट्री गेट है, ये जितने भी जहाँ तक भी रास्ते दूसरे गांव से रास्ते अपना गांव में आए हैं तो सारा सीसीटीवी कैमरे, और गांव में गलियों में भी सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। आजकल मच्छरों का प्रकोप है इसलिए बाहर तो कोई सोता नहीं। तो इस तरह तय आप चोरी की वारदात पे मतलब कुछ ना कुछ हद तक तो उसको कम कर सकते हैं। अब देखो इसका परिणाम क्या ही रहा है। इस चोर के जरिए तय पुलिस प्रशासन किस जगह तक पहुंचे है। वो जो जिस चोर ने बनभोरी में इतनी बड़ी चोरी की, और एक भाई की और वीडियो देखी थी, वह उस चोर ने माता का दाम का घात जोड़े और वो स्टेटस लगा हुआ बहुत से। अब भाई इसी तरीका था वो, तो इसने जो चोरी जैसे गलत काम करने वाले आदमी ने इतना हीरो बनाने की तो कोई जरूरत को नहीं। लोगों ने जागरूक होना पड़ेगा, ये खुद जागरूक होंगे, खुद कुछ आप मदद कराएंगे प्रशासन की, कुछ प्रशासन काम करेगा तो मिलजुल के इस समस्या का छुटकारा मिल सके। तो देखते हैं कि कुछ रहोगा इसका। और बाकी सोनू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच के इस न्यूज़ को कवर किया। और इस एक चोर तक धीरे धीरे पुलिस अगर कार्रवाई करेगी तो बहुत से चोर पकड़ में आ जाएंगे। चलो ठीक है भाई, अपने सामान की और अपने खेत में कीमती सामान ना छोड़ें, और अगर हम भी सुरक्षित रहें, एक दूसरा भाई की मदद करें। किसी दूसरा खेत में भी कोई अनजान व्यक्ति घूम रहा है तो उसकी भी जांच पड़ताल करें, कौन है भाई, कहाँ से है, क्यों यहाँ पर, मतलब तेरा क्या काम है। ठीक है, मिलांगे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे इसका क्या कुछ परिणाम रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।